नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। पिछले कुछ दिनों से देश भर में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर सियासी बवाल मचा है। पहले कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो उनके बचाव में राहुल गांधी कूद पड़े। उधर बीजेपी ने इसे सीधे हिंदू धर्म और हिंदुओं पर हमला बताकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। तो वहीं घिरते सलमान के बचाव में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आई। सवाल यह है कि क्या यूपी और दूसरे राज्यों में चुनाव से पहले जानबूझकर इस पर सियासत हो रही है? क्या हिंदूवाद और हिंदुत्व को सोची समझी रणनीति के तहत मुद्दा बनाया जा रहा है? आज हल्ला बोल में बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है? राहुल गांधी हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए इस कदर घृणा की अभिव्यक्ति करते हैं कि मानो हिंदुओं के प्रति घृणा भरी हुई। They have hijacked Hinduism in the name of their parties. They feel कि Hinduism and Hindutva is BJP and RSS। ऐसा नहीं है। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है? जब ये शब्द सियासी कसौटी पर आते हैं तो इसके मायने पार्टियों के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है? ये नए नाम की क्या जरूरत है? सबकी अपनी परिभाषा, अपनी सियासत है, सबका अपना वोट बैंक है। जिस विचार की आप बात कर रहे हैं यह अनादि है, अनंत है, और इसका परिचय यह है। अटल जी की पंक्ति कहकर बात समाप्त करूंगा। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको क्षण भरी छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सड़कों पर संग्राम है और जिस पर बयानों का तड़का लग रहा है। फिर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ। कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। सलमान खुर्शीद की किताब से निकली आग सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा रही है, जिस पर महबूबा मुफ्ती की एंट्री ने इस आग में घी का काम किया है। महबूबा ने खुर्शीद की आतंकी संगठनों से तुलना का समर्थन किया, तो वहीं सलमान खुर्शीद अब अपनी लिखी लाइनों के संदर्भ और व्याख्या कर रहे हैं। इसको धर्म को अटैक करना होता तो मैं धर्म को अटैक करता ना। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूं, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। इससे क्या उनको आपत्ति है इस बात से? कंपैरिजन ठीक नहीं था तो मुझे बता दें, आप किसी और चीज़ से कंपैरिजन करें। आप जानवरों से करें, आप हैवान से करें, आप ऐसे ना करें। बता दें, मैं उनसे कर दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? धर्म का दुरुपयोग कौन करता है उसी के साथ तो मैं कर सकता हूं। मैंने हिटलर से नहीं करा, इसलिए कि मेरे पास कोई तथ्य नहीं थे कि हिटलर धर्म का दुरुपयोग करता था। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की परिभाषा समझाई तो इस सियासी खेल को और लंबा खींचने का वक्त मिल गया। नए नए किरदारों की एंट्री होने लगी। हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से हिंदुत्व की व्याख्या करने लगा। Hinduism, it is, the real Sanatan Dharma doesn't teach us communalism. It is about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी, जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे। सो दे हैव हाईजैक्ड हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक्ड हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज। दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, वो एक फैमिली है। और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, दैट टीचेस अस दैट। पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं, वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म। हिंदुत्व के मर्मज्ञ
चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित राहुल गांधी जी, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप जहर भी देंगे तो हम उसे भगवान शंकर की तरह कंठ में धारण करके नीलकंठ बनेंगे और फिर भी जगत का कल्याण करते रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के वक्त में आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। ऐसे में कांग्रेस की हिंदुत्व की परिभाषा पर उन्होंने सवाल खड़े किए। हिंदू तालिबान शब्द का प्रयोग किया, चाहे गृह मंत्री के रूप में कहा कि हिंदू आतंकवादी कैंप चलाते हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात कही 2010 में, हिंदू आतंकवाद, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ विकीलीक्स में लिखा वो सच है, पर आज तक उन्होंने आके खंडन नहीं किया है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या साहस नहीं है क्या? शायद उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा होगा कि मैं ये बात थोड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, कुछ हद तक अटल जी का दौर छोड़ दे जिसमें कुछ प्रयास हुआ पर किन कारणों से नहीं हो सका, आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। किताब से निकली गुस्से की आग सड़कों पर दिखने लगी। दिल्ली से फर्रुखाबाद, मेरठ तक तमाम शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए। कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं पुतला फूंका गया। दिल्ली में हिंदू वाहिनी सेना ने सलमान खुर्शीद के घर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने कोतवाली पहुंचकर सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत का आवेदन सौंपा। डामोर ने किताब को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बताया और इसे सांप्रदायिक लेख मानकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। चुनावी मौसम है, ऐसे में हिंदुत्व पर घमासान जारी है। हर पार्टी इस गर्म मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये मुद्दा अपने अपने वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा उनकी सियासी लाइन से जुड़ा हुआ है। ये वो मुद्दा है जो चुनाव की दशा और दिशा तय करने में सबसे अहम माना जाता है। आज तक ब्यूरो। तो मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से वो पहले आपको बता दें। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद किए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज शाम 5 बजे आपात बैठक बुलाई गई थी, जिस पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ निर्माण कार्य में भी रोक लगाई गई है। तो बढ़ते प्रदूषण पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि अगर चाहे तो लॉकडाउन 2 दिन के लिए लगाया जा सकता है। तो फिलहाल सरकारी ऑफिस के लोग घर से ही काम करेंगे। सभी जो निर्माण काम है वो 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। ये प्रमुख बातें पड़ोसी राज्यों में पराली मुख्य कारण बताया जा रहा था बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अब बड़ा फैसला लिया गया है। 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी ऑफिस के जो लोग हैं वो घर से ही काम करेंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। तो हम ये कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये हमारा प्रस्ताव है और एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए। 2-3 बार हो चुका है वेहिकुलर पोल्यूशन। मतलब अब जैसे सरकारी दफ्तर जब सारे बंद कर दिए तो इसका इम्पैक्ट, सरकारी गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली सरकार के सारे ऑफिसेस बंद कर रहे हैं। फिर आप लोग भी घर से काम करेंगे? सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे अनलेस कोई जरूरी वो हो तो। सर कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार सभी को मिलजुल कर बातचीत के लिए बुलाई, इसमें बातचीत करेंगे। हम हमेशा तैयार हैं और हम सब मिलके काम करेंगे। ये ऐसी चीज है जिसका समाधान, क्योंकि हवा जो है और पोल्यूशन जो है वो बाउंड्रीज नहीं देखता। उधर की हवा इधर आ जाती है, उधर का पोल्यूशन इधर आ जाता है, तो हम सब मिलके काम करेंगे। दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए बंद किए हैं, सरकारी दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए, जो भी है 1 हफ्ते के लिए। हाँ जी। सर क्या सेंटर को इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुला लेनी चाहिए? दिल्ली और सेंटर को जो भी करना है वो जरूर करेंगे। थैंक यू। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया है। अब हम अपने विषय पर लौट रहे हैं कि क्या यूपी और दूसरे राज्यों में चुनाव से पहले जानबूझकर हिंदुत्व का मुद्दा खड़ा किया गया। अब इसको लेकर सियासत हो रही। हिंदूवाद और हिंदुत्व की सोची समझी रणनीति के तहत इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, अजय आलोक जेडीयू की तरफ से, अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से और माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सुधांशु जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आज बहुत कुछ समझना चाह रही हूं मैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। लेकिन शुरुआत बीजेपी के साथ आपसे ही इसलिए क्योंकि देखिए आपने बयान दिया, आपने कहा कि कांग्रेस राज में भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। समझाएंगे सर कैसे?
बिल्कुल, आपने बहुत उपयुक्त प्रश्न किया है। शरिया के संविधान भारत के संविधान का हिस्सा थे। ट्रिपल तलाक भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त था। मेहरम की परंपरा, यानी हज पे जो जाएगी महिला तो उसके साथ एक पुरुष होना चाहिए, वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त था। हज सब्सिडी दी जाती थी। अगर किसी महिला ने को तलाक मिल गया तो उसे मुआवजे का कोई हक नहीं था, क्योंकि शरिया ये कहती थी। और अगर शरिया का कोई भी प्रावधान आड़े आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय उसके अगेंस्ट में निर्णय दे दे, तो संविधान में संशोधन करके शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा तो सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में होता था। मुझे 4 सेकुलर देश बता दें जहां शरिया के प्रावधान लागू होते थे, जहां मेहरम था, जहां ट्रिपल तलाक था, और जहां न्यायालय का निर्णय शरिया के लिए बदला गया हो, शाहबानो केस 1986। इसलिए मैंने यह बात कही, यदि इस बात पर किसी को आपत्ति है तो जो मैंने घटनाएं बता दी ये किसी सेकुलर देश में होते हो, ये तो मुझे बता दें। अर्पिता जी, तो में कहा गया है आचारहीनम पुनन्ति वेदम। जो आचरणहीन है, जो कदाचरण जिनका है, उनको वेद भी पुनीत नहीं कर सकता। काट की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरन हार कपूत। इनकी कुदृष्टि देखिए। मुस्लिम राष्ट्र की परिभाषा देते हैं, अरे कौन शिक्षा दे रहा है मुस्लिम राष्ट्र की, जानते हैं आप? वो लोग शिक्षा दे रहे हैं जिसने बुनियाद रखी मुस्लिम राष्ट्र की, पाकिस्तान की। फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 में जिसने प्रस्ताव पढ़ा, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके बाद में सरकार बनाई और स्वीकारोक्ति दे दी पृथक मुस्लिम राष्ट्र की। वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। हमारा बुनियादी अंतर साफ है। जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से प्रेरित हिंदुत्व है, उसके खिलाफ भारत का सनातन धर्म हिंदू धर्म है। ये तो भारतवंशियों का 130 करोड़ भारतवंशियों का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की भूमि पर जाकर भारतवंशियों के हिंदू धर्म होने को इनकार करते हैं। आपने हिंदुत्व का फिर से जिक्र कर दिया, उस पर कई सवाल हैं मेरे, मैं आराम से वो पूछूंगी, लेकिन मैं जल्दी से पहले स्टार्टिंग रिमार्क ले लेना चाहती हूँ। हमारे साथ अजय आलोक जी हैं। अजय आलोक जी, सुधांशु जी जो कह रहे हैं, आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं उससे? देखिए, इस देश में कोई भी वयस्क जब होने लगता है था ना, तो इस देश की एक व्यथा रही है कि जब जब कांग्रेस के राज रहा, इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आज़ादी के समय से ही चालू हो गई थी, 1947 से, जो अभी तक चलती आई है। और इसकी पराकाष्ठा अब यह है कि अल्पसंख्यक समाज के कुछ नेता, चंद नेता, अब हिंदू समाज को ही अपनी सीख देने लगे और हिंदू धर्म को ही अपनी सीख देने लगे। नहीं, इससे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र सबूत और क्या चाहिए? इससे सहमत हैं आप? राजनीति परसेप्शन है। देखिए, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र एक परसेप्शन के हिसाब से होता है। कोई संविधान की दृष्टि में आंशिक मुस्लिम राष्ट्र नहीं हुआ था, लेकिन अगर उसको आप टेक्निकल टर्म्स में कहिएगा, जैसे सुधांशु जी ने भी आपको बताया, तो ये बिल्कुल आंशिक मुस्लिम राष्ट्र ही था। और वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति लगातार की गई। इस देश में सेकुलरिज्म कब घुसा? इस देश के संविधान में जबरदस्ती सेकुलर वर्ड ऐड कब किया गया? 1975 में। क्यों किया गया? किसको खुश करने के लिए किया गया? हिंदू कोड बिल, तमाम ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिस पर साबित करता है कि एक वर्ग को अपना वोटर बनाने के लिए इस देश में विभाजन के समय से ही इस देश में तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, माजिद हैदरी, सुधांशु जी के बयान से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं सलमान खुर्शीद साहब को इस पुस्तक के लिए बधाई देना चाहता हूँ। सुनहरे शब्द उनने इसमें बताए हैं। देखिए मैडम, महबूबा जी का जो सवाल है उससे पहले हमें समझना होगा कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। बड़ा सिंपल सा मैंने इसका एक लॉजिक बनाया। हिंदू महात्मा गांधी, वही लॉजिक जो राहुल गांधी बता के गए, उसी लॉजिक का जिक्र करेंगे आप भी, या कुछ आपके पास अलग लॉजिक है? नहीं मैडम, मैं देखिए मैडम, मुसलमान इसको पैनलिस्ट को भी बात करने का कृपया मौका दें। अरे सर, सवाल ही तो है, मैंने थोड़ी कहा चुप हो जाइए दूसरे के पास जा रही हूँ, मैंने सवाल पूछा ही तो आपसे। मैडम, मैं सवाल का ही उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे मैं यही पूछ रही हूँ, राहुल गांधी वाला हिंदुत्व ही आप बताएंगे या कुछ और बताएंगे? क्योंकि ना आज कांग्रेस नेताओं को बहुत बखूबी, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर क्या है। तो मैं सोच रही थी अभय दुबे जैसा समझ लूं, लेकिन अगर आप समझाना चाह रहे हैं तो चलिए 10-20 सेकंड आप भी जरा समझा लीजिए, फिर आ रहे हो अभय दुबे। ठीक मैडम, मैं बिल्कुल अलग सा एक उत्तर दूंगा इसका। देखिए, हिंदू महात्मा गांधी थे, नथुराम गोडसे हिंदुत्व था। हिंदू सरदार पटेल थे, हिंदुत्व वीर सावरकर था।
हिंदू वो सरकार सरदार पटेल की कांग्रेस थी, जिस कांग्रेस के बारे में आज सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान राष्ट्र था। क्या सरदार पटेल जो पहले गृह मंत्री थे, क्या वो मुस्लिम राष्ट्र के गृह मंत्री थे? इनसे पूछिए। सर मैं फिर से रोक रही हूँ, मैं नहीं चाह रही हूँ आपको रोकना, लेकिन सवाल ये है कि आपकी राय तो सुप्रीम कोर्ट की राय से भी अलग है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली से जोड़ा जाना चाहिए, भारतीय लोगों की जीवन शैली को ही हिंदुत्व बताया गया है। आप तो अलग बता रहे हैं सर। जी मैडम, आप बात सुनिए, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। वो उनने ये नहीं कहा कि ऐ मुसलमानों तुम लोगों ने हिंदुत्व के नाम पे सेफरन पॉलिटिक्स का जुल्म सहना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म हिंदुत्व है, उनने कहा वे ऑफ लाइफ है। लेकिन यहाँ पे हिंदू क्या है? हिंदू महात्मा गांधी है, हिंदुत्व गोडसे है, सरदार पटेल हिंदू है। आपने सबसे पहले तारीफ की सलमान खुर्शीद की, आपने कहा उनको आप धन्यवाद देना चाह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आईएसएस सांप्रदायिक पार्टियों की तुलना होनी चाहिए, हिंदुत्व क्या सांप्रदायिक पार्टी है? मैडम बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल है, ये तो एक सर आप अलग बात कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया वो आप मुझे फिर से याद दिला रहे हैं, मैंने भी आपको इसीलिए फिर से याद दिलाया। अब आप कह रहे हैं कि हाँ वो सांप्रदायिक पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जिक्र कर रहे थे ना सर हम अभी, आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है। अरे आप पार्टियों का जिक्र करते, आपको जिन पार्टियों से दिक्कत थी उन पार्टियों का सलमान खुर्शीद नाम लिखते ना किताब में, हिंदुत्व का नाम लिखने की जरूरत क्या? आरएसएस जो है मैडम, आरएसएस लिखते ना, अगर आरएसएस से प्रॉब्लम थी तो आरएसएस लिख देते सर। मैडम आईएसएस कहीं पर भी संविधान के नाम पे हत्याएं नहीं करती, आरएसएस तो संविधान के नाम पर हत्याएं करवाती है। ठीक है सुधांशु जी अगर जवाब देना चाहें आप जल्दी से, फिर मैं आ रही हूँ, अभय दुबे जी आ रही हूँ। देखिए इन्होंने जो बात कही, मजेदार बात जानते हैं क्या है? सेकुलरिज्म और इसकी हिंदुत्व की कैसे व्याख्या होती है? माजिद हैदरी साहब कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। भारत के संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, जिसको भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहब अंबेडकर ने, उस आत्मा को कुचलकर उसमें सेकुलरिज्म शब्द डाला गया, क्योंकि उन्होंने कहा था आत्मा बदलनी नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, मगर भारत का एक राज्य था जिसने उस 42वें संशोधन के उस वाक्यों को अडॉप्ट ही नहीं किया, वो था कश्मीर, धारा 370 की आड़ में। इसलिए कश्मीर कभी सेकुलर था ही नहीं, और वही सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर सेकुलर हुआ। ये देखिए सेकुलरिज्म का। अब हिंदू के ऊपर आते हैं। देखिए इन्होंने अच्छी बात कही, सरदार पटेल, उतना ही क्यों कहे, के.एम. मुंशी, संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इनके जमाने तक कांग्रेस ऐसी नहीं थी जो आज थी। जब देश को आजादी मिली तो उसके बाद न मुस्लिमों में कोई ऐसा भाव था न हिंदुओं में ऐसा भाव था। 1949 में अयोध्या में, इन्होंने राइजिंग अयोध्या लिखा है ना, जब मूर्तियां प्रकट हुई 1961 तक मुसलमानों ने कोर्ट में मुकदमा नहीं किया। जब 12 साल की मियाद में 11 दिन रह गए तो नेहरू जी के कार्यकाल में मुकदमा किया। फिर नेहरू जी ने कहा मैं मदरसा दूंगा, फिर इंदिरा जी ने कहा मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगी, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1970 में। फिर उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी आए तो उन्होंने शाहबानो केस में कहा कि मैं शरिया के लिए संविधान में संशोधन कर दूंगा। फिर उसके बाद अगली सरकार आई पीवी नरसिम्हा राव की, तो नरसिम्हा राव ने बतौर प्रधानमंत्री और मुलायम सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री कहा कि मैं तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। अरे बताइए साहब, कोई गैर मुस्लिम मस्जिद को तामील कर सकता है क्या? उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी की अघोषित रूप से सोनिया जी की सरकार आई तो उसने कहा हिंदू आतंकवादी होता, भगवान राम थे ही नहीं। अब आप बता दीजिए, ठीक है, आप एक सेकुलर देश बताइए जहां के प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मैं मस्जिद तामील कराऊंगा। मुझे जवाब चाहिए। और जो मैंने 4 प्रश्न पूछे थे फिर रिपीट कर देता हूं, एक सेकुलर देश बताइए जहां मेहरम, तलाक के बिद्दत, माजिद हैदरी, जल्दी से सर, मुझे अभय दुबे के पास जाना है और शरिया के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जल्दी सर, ठीक है सर, बता दीजिए माजिद हैदरी। देखिए मैडम, मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं, इनने ये देश में कंपटीशन क्या शुरू कर दिया है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। अब अरविंद केजरीवाल जी भी दिवाली के दिन अपना टीवी चैनलों पे प्रचार करते हैं कि मैं आरती कर रहा हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा सारा मीडिया दिखाता है। भाई अपना पूजा करना, नमाज पढ़ना आपका इंडिविजुअल ये मामला है, आप इसको पॉलिटिक्स में क्यों लाते हैं? आपने यही धर्म की पॉलिटिक्स की। आप मुझे बताइए, क्या सरदार पटेल मुसलमान राष्ट्र के होम मिनिस्टर थे? बताइए आप देश को, क्या सरदार पटेल ने हिंदुत्व शब्द की वजह से आरएसएस बैन नहीं की? हिंदुत्व शब्द वजह थी कि आरएसएस सरदार पटेल ने बैन की। क्यों बैन हुई थी आज बताएं सुधांशु त्रिवेदी जी। और वो बैन दोबारा भी लगेगा इंशाल्लाह, आरएसएस पे बैन लगेगा,
क्योंकि आरएसएस इस देश में धर्म के नाम की गंदी राजनीति करती है, जिससे रोकने के लिए हमें हमारे बाबर, जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि धर्म की गंदी राजनीति भारत में नहीं होनी चाहिए। आरएसएस वही धर्म की गंदी राजनीति भारत में। ठीक है अजय आलो, आर्य सुधांशु। मजेदार बात देखिए, धर्म की राजनीति पे उपदेश दे रहे हैं माजिद हैदरी, अब बात करते करते इंशाअल्लाह कह रहे हैं, अब बाबर की वसीयत याद दिला रहे हैं। ये तो इनका हाल है। मुझे आश्चर्य लगता है कि सही सुनता हम ही लोग में बची है। अभी सुधांशु जी ने कहा कि गैर मुस्लिम कोई मस्जिद नहीं बना सकता है, और यहाँ गैर हिंदू होकर सब हिंदुइज्म और हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं और हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। अरे हिम्मत की दाद देता हूँ आप लोग की। ठीक है सर, अब चलिए हिंदुत्व पे आगे एक बार फिर से तो जरा अभय दुबे जी, मैं आप लोग की बात सुन रहा हूँ। अभय दुबे जी, हिंदुत्व को लेकर आज तो राहुल गांधी ने बहुत ज्ञान दिया, आप क्या समझ पाए? जो राहुल गांधी ने आज समझाया उससे आप क्या अभी समझा पाएंगे? हिंदुत्व क्या है सर? ये हिंदुत्व है, कांग्रेस में हिंदुत्व बचा है क्या? ठीक है, ठीक है, अपनी बारी में सर। अभय दुबे सर। अभय दुबे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। मां दुर्गा के अनुयायियों पर मोदी जी और नीतीश बाबू की सरकार ने सिर्फ इसलिए गोलियां चलवा दी 10-10 साल के बच्चों पर कि वो मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे थे। ये इनका हिंदुत्व है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म का अंतर अगर आपको समझना हो तो हिंदू धर्म कहता है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व क्या है वो मोहन भागवत साहब बताते हैं। वो कहते हैं शादी तो एक सौदा है, जब तक वो उदर पूर्ति करती रहे पुरुष की तब तक रखे, नहीं तो छोड़ दें। वो योगी आदित्यनाथ बताते हैं इनका हिंदुत्व, कहते हैं कि जिस प्रकार ऊर्जा को खुला छोड़ दिया जाए तो वो व्यर्थ और विनाशक हो जाती, उसी प्रकार स्त्री है, जिसको खुला छोड़ दिया जाए तो व्यर्थ और विनाशक हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व क्या है, एक शब्द में बताता हूं, जो इनके बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर लिखते हैं। वो कहते हैं अर्पिता जी प्लीज, आज राहुल गांधी ने क्या समझाया, मैं वो समझना चाह रही हूँ। उन्होंने भी तो बताया कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है। आपकी प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के को पूरा समय दे रही है निर्बाध रूप से बोलने मैं सवाल आपसे ही पूछ रही हूँ, किसी दूसरे से नहीं। सवाल का ही उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, काउंटर सवाल तो रखूंगी ना मैं बीच में सर। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और राहुल गांधी जी के हिंदू धर्म का उत्तर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व यहाँ बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत में परिलक्षित होता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोलवलकर साहब लिखते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग सिख, जैन, लिंगायत तथा आर्य समाजी को अपने आप को हिंदुओं से पृथक करते हैं, जो सही नहीं है, जबकि हिंदू धर्म और भारत का संविधान, यानी सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं उससे हिंदुत्व के तौर पर समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व जो है दरअसल ISIS और बोको हराम, ये समझ ले हिंदुत्व का मतलब यही है ना सर? क्योंकि आज तो पैरवी कर गए राहुल गांधी इसी की। अर्पिता जी, उन्होंने राजनीतिक स्वरूप कहा है उसका। आप जानती है कब कहा उन्होंने राजनीतिक स्वरूप? जब उनके मन में पीड़ा हुई कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी का ये तथाकथित हिंदुत्व जो सत्ता की लोलुपता में हिंदू और हिंदुत्व ही बताया उन्होंने, दोनों को अलग बताया। सुप्रीम कोर्ट की बात से भी अलग वो ज्ञान दे गए। अब मुझे आप जरा समझाइए, राहुल गांधी जिस हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं वो हिंदुत्व क्या है सर? मैं वो जानना चाहती हूँ। बीजेपी का पूछने के लिए प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे समझ लूंगी उनके हिसाब से हिंदुत्व क्या है। अपने हिसाब से सबने परिभाषा बना रखी है हिंदुत्व की, कांग्रेस की क्या है? आप पढ़कर ही नहीं आई फिर। राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी का हिंदुत्व नहीं, उन्होंने सर मैं नहीं पढ़ के आई। हाँ, तो कांग्रेस नेताओं को उन्होंने बहुत अच्छे से आज पढ़ाया, और क्या पढ़ाया यही तो मैं समझना चाह रही हूँ। तो सुनिए, फिर सुनने की क्षमता रखिए। सुन तो रही हूँ, वही समझाइए ना। आप इधर उधर घुमा देंगे तो मैं आपसे काउंटर सवाल पूछूंगी, मुद्दे पे बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगी नहीं। अच्छा, तो फिर इन्हीं से बात कराइए आप, अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती तो। अरे अभय दुबे जी, ठीक, बोलिए। सुनिए, हिंदू धर्म को ये धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व इनके को स्वार्थ को परिलक्षित करता है। इन्होंने, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शनबोर सुल्लई, मेघालय का मंत्री इनका, वो कहता है कि मैं गाय का मांस अबे दुबे जी, मैं फिर टोकूंगी तो आप बोलेंगे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि कांग्रेस की हिंदुत्व की परिभाषा क्या है जो राहुल गांधी आज समझा गए। मैं नहीं समझना चाह रही हूँ बीजेपी की तरफ से आप क्या समझाना चाह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व को क्या कह रही है। आप कांग्रेस की बात कीजिए ना सर। कांग्रेस का हिंदुत्व है ही नहीं, कांग्रेस का हिंदू धर्म है। फिर इसीलिए तो कह रहा हूं कि थोड़ा तो पढ़कर आती, कम से कम आप। हिंदू धर्म है
जो विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों में आस्था रखता है, जो बहुलतावाद है, जो जड़तावाद नहीं है। हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि सभी धर्म के लोग, भारत धर्म का अर्थ होता है धारण करना। भारतवर्ष ने जो धर्म अंगीकार किया है उसमें सभी भाषा संस्कृति धर्म के लोग रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू, और भी जो कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, आजाद हिंदुस्तान में शरिया का कानून नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं देश को। और जब कॉमन सिविल कोड पर भी बात की गई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कहा है। झूठ और सच अभी हमने डिस्कस किया हिंदुत्व को लेकर। आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार जरा फिर से आपसे समझूंगी कि राहुल गांधी का हिंदुत्व क्या है। एक छोटा सा ब्रेक। तो एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अभय दुबे जी आपसे ही मेरा सीधा सवाल, क्योंकि देखिए मेरा जरा सवाल मैं विस्तार से आपसे पूछूंगी और विस्तार से आपसे जवाब भी लूंगी और भी मेहमानों के पास जाऊंगी। हिंदुत्व जो आज वो बता रहे थे, हिंदू और हिंदुत्व अलग है, आप मुझे जरा बताइए क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व एक कट्टरपंथी सोच है? क्योंकि सलमान खुर्शीद के बयान की तो सराहना ही कर रहे हैं एक तरीके से, तो उन्होंने तो ISIS और बोको हरम से तुलना की है। अर्पिता जी, मेरा स्काइप चूंकि कटा हुआ है, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए बुनियादी अंतर हमको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है वो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये हिंदू धर्म को धर्म नहीं स्वीकारते और मैं इसे अपना सनातन धर्म हिंदू धर्म मानता हूँ। जब मैं भगवान राम में हिंदू धर्म को परिलक्षित करता हूँ तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तजकर 14 वर्ष तक वन में गमन कर जाना हिंदू धर्म है। भारतीय जनता पार्टी रोज अपने वचनों को तोड़कर सिर्फ सत्ता का भोग करती है। मुझे बताइए क्या हिंदू धर्म इस बात की अनुमति देता है कि किसानों को निर्ममता पूर्वक रोन दिया जाए, कुचल दिया जाए? जब मैं भगवान शंकर में अपने धर्म को प्रतिबिंबित करता हूं तो पाता हूं कि विष को कंठ में धारण करके सृष्टि को बचा लेना हिंदू धर्म है। और ये रोज विश्वमन करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं। संविधान की आखिरी बात, संविधान की शपथ खाने वाले जो है ये आपका ही पूरा हिंदुत्व बनाया हुआ है, ये परिभाषा आपने ही गढ़ी है। जी मैं जवाब देता हूं। पहला तो मैं पुनः कह देता हूं कि देखिए जो संवैधानिक प्रावधानों का उत्तर नहीं दे पाए अभय जी, क्या करें, विद्वान व्यक्ति हैं, धर्म को अच्छी तरह समझते हैं, मगर इन्होंने पिछले वक्तव्य में कपूत शब्द बोला था ना, अब मैं उसकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। उसकी व्याख्या के लिए ये कितना भी डिफेंस करने की कोशिश करे, विदुर ने बहुत विद्वान होकर भी वह दुर्योधन को बचा नहीं पाया था, यह प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आता हूं इसके ऊपर। इनके लोग कहते हैं कि परिभाषा हमने बनाई। जनाब छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का क्या नाम था जहां राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे महाराष्ट्र? हिंदवी स्वराज, हिंदू पद पादशाही। और उसके लिए क्या बोला गया? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृत पुराण राखी वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज समसीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखी। हिंदुवानी क्या था? हिंदू तो नहीं थी। आगे उन्होंने क्या लिखा है सुनिए, उन्होंने लिखा दाढ़ी के रखैया की दाढ़ी सी हलत छाती, जस मर्जाद बड़ी हत हिंदुआने की। ये हिंदुआना क्या था? ये हिंदुत्व से अलग था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उन्होंने डेफिनेशन भी दिया कि ये आवश्यकता कब पड़ती है। उन्होंने ये कहा कि जिस समय अत्याचार पूरा बढ़ जाता है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जिसको उन्होंने लिखा मीण राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मीण राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे। और उन्होंने आगे लिखा कि किस प्रकार से उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया था। और उन्होंने लिखा कि बैरिन को हद राखे तेगबल शिवराज। ठीक है सर, पूरा ज्ञान हो गया। ठीक है, माजिद हैदरी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, सुधांशु रहिए जरा। मगर माजिद हैदरी एक मिनट एक बात नहीं सर, ठीक है, बहुत देखिए इन्होंने जिसको मुगलों के लिए ये बोला था, सुनिए तो नहीं सर सुधांशु जी, आप ना आज उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हिंदुत्व पर आप बता तो रहे हैं, लेकिन आपने भी तो ये बात कह दी राज, तुलना आपने भी किससे कर दी? होने दीजिए सर, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड आ रही हूं मैं। माजिद हैदरी नहीं किसकी जस्टिफाई कर दी? मतलब शिवाजी गलत थे क्या? नहीं आप देखिए माजिद हैदरी ने कहा था हमारे जहीरुद्दीन बाबर, और कहते धर्म की गंदी राजी। अरे जनाब तजुके बाबर में दूसरा बोल रहे और आप भी बोल रहे हैं, तो फिर क्या अंतर रह गया? खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली, धर्म की गंदी राजनीति वो थी या ये? सुधांशु त्रिवेदी जी, भगवान श्री राम ने रामायण में कहा हिंदू धर्म का पालन करो, हिंदुत्व धर्म की बात नहीं की उनने। आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, देश को सच्चाई बताइए। ये हिंदुत्व जो है ये आरएसएस की एक
ब्रेन चाइल्ड है कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट है। इसका हमारे हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट है जिसे हिंदू नाम को मिसयूज करके देश को बताया जा रहा है। कृपया करके आप देश को सच्चाई बताइए, भगवान श्री राम ने क्या कहा? क्या भगवान कृष्ण ने कहा कि देश में ऐसा क्या हुआ है? देश में आप ऐसे एक दो इंसिडेंट मुझे जरा बता दीजिए जिससे जिस हिंदुत्व का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र खुर्शीद ने अपनी किताब में किया है, उसको आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना कर देनी चाहिए। ऐसे कौन से यहाँ पर अपराध ऐसे हो रहे हैं जिनकी तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से होना चाहिए? मैडम, इसकी तुलना करना जरूरी बन गया क्योंकि पिछले 7 वर्षों में जो देश में हालात हुए वो पिछले 70 वर्षों में नहीं थे। मैं जानना चाह रही हूँ ना, ऐसे क्या कृत्य हुए हैं देश में जिसकी तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे संगठन से हो जाए? सर, ऐसा क्या कृत्य हुआ है? दीजिए ना मुझे एग्जाम्पल 2-4। मैडम देता हूं आपको एग्जाम्पल। हाँ, आप जो बात कर रही है ना, आप तो पहले महबूबा मुफ्ती कह रही थी इस देश में तो 2 ही महिलाएं जिनका आदर होना चाहिए, एक प्राज्ञा सिंह ठाकुर है और दूसरी कंगना रनौत है। उसके बाकी जितनी महिलाएं हैं वो रिया चक्रवर्ती, उसे जेल भेजो। वो वहां पे हमारी ममता बनर्जी जी हो, उनकी टांगों पे हमला कर दो, उन्हें व्हीलचेयर पे बिठा दो। हम जानते नहीं है इस देश में हो क्या रहा है। अरे ये जो आरएसएस है ना मैडम, ये तो इंसिडेंट्स को आईएसआईएस और बोको हरम की मानसिकता से तोल रहे हैं आप, ये सही है सर? बोको हरम ने कभी रिया चक्रवर्ती को जेल नहीं भेजा, बोको हरम ने ममता बनर्जी पे हमला नहीं किया, बोको हरम ने तबरेज अंसारी को नहीं मारा, पहलू खान को नहीं मारा, मोहम्मद इखलाक को नहीं मारा, उन सबों को आरएसएस की गंदी राजनीति ने मारा। ठीक, बताइए, जवाब दीजिए इसको। अर्पिता जी ये इसी देश में संभव है क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व इतना सहिष्णु है, क्योंकि एक जीने का तरीका है कि एक पारसी और एक ईसाई परिवार की पार्टी में शरणागत मुसलमान हिंदू धर्म पर लेक्चर दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, और हिंदू धर्म और हिंदुत्व को बोको हरम आईएसआई से कंपेयर कर रहा है, और तब भी यहां बैठ के टीवी पे बहस कर पा रहा है। माजिद हैदरी की हिम्मत है, सुनेंगे अगर हम लोग इस्लाम पे ज्ञान देने लगे तो इनकी हिम्मत कैसे हो रही है हिंदुत्व हिंदू धर्म के बारे में बोलने की, भगवान राम पे बोलने की। और ये कहते हैं सलमान खुर्शीद का आपने बयान सुना भी कि किससे चाहते हैं बीजेपी कंपेयर करे? मैं जानवर से कंपेयर करूं? बताइए, हिंदुत्व हिंदुत्व को जानवर से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं और इस देश की दाद देता हूं कि आप जैसे लोगों को इतने दिन से टॉलरेट कैसे किया हुआ है। अरे जेल भेज देना चाहिए आप लोग को। अरे चुप रहिए आप, आपकी हिम्मत कैसे हो रही? तब से बोले जा रहे हैं। आप होते कौन हिंदू धर्म और हिंदुत्व बोलने वाले जी? आप हैं कौन? औकात क्या है आपकी? औकात क्या है आपकी बोलने की हिंदुत्व पे? हिंदुत्व मेरे में है इसलिए आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप में नहीं है क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप काट देंगे जैसे आपने काटा है, बंगाल में काटा है, बिहार में काटा है, यूपी में काटा है, जब मौका मिला आपने काटा है, क्योंकि आपने सहिष्णुता नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है कहानी। देश बदल गया, अपने आप को बदल लीजिए, बेहतर होगा। अपनी ये सोच, अपनी ये रक्त रंजित सोच, अपनी ये घृणा वाली सोच डालने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे कोई अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हिंदुत्व पे ज्ञान देने चले, हिंदुइज्म पे ज्ञान देने चले, इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, अबे दुबे जी 1 मिनट माजिद हैदरी, हिंदुइज्म वही है। वक्त मिले ना तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हजारों साल लगते हैं एक दरिया बनने में, वही हिंदुइज्म है। दिमाग में तो आया नहीं बात। बजाय इसके कि सलमान खुर्शीद स्पष्ट करते और ये कहते कि ये तुलना गलती हो गई, या फिर आप ये मान लीजिए कि चुनाव से पहले ये एजेंडा सलमान खुर्शीद को करना रखना था और इसका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इन्हीं मुद्दों के तहत आप उतरेंगे चुनाव में। या तो ये माना जाए, या तो सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि यार गलती से लिख गया। अर्पिता जी, ये अजय आलोक बोको हरम से भी गंदा इसने पर्सनल अटैक पर गोलियां चलवाई, पर मां दुर्गा के पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। अबे दुबे ब्राह्मण नहीं हो तुम, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। भारतीय जनता पार्टी और अजय आलोक, अरे हिंदू ने शर्म आनी चाहिए। बोको हरम आईएसआईएस की दलाली करते हैं आप, गोलियां चलाई और गोली चलाने वाले के। अरे आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण नहीं है। अबे दुबे जी, आप ब्राह्मण नहीं है। बहुत सारे मेरे सवाल हैं, चीका चिल्ली चलती रही तो सारे सवाल छूट जाएंगे सर। जो मन में कसम सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा सर। नहीं ठीक है, पार्टी का अजय आलोक जी 1 सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। वो नरेश अग्रवाल जो कहता था कि रम में राम बसने हैं और विस्की में विष्णु, उसको गले लगा
लगाकर भारतीय जनता पार्टी का नेता बना दिया। ये हिंदुत्व का इनका असली स्वरूप है। हिंदुत्व का असली स्वरूप देखना है इनको तो ये लोकसभा में कहते हैं कि माता सीता के पैदा होने के इनके संस्कृति मंत्री कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इनका शनबोर सुल्लई जो मेघालय का मंत्री वो कहता है गाय का मांस इसलिए खाता हूं कि पूरे देश में मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी गाय का मांस खाने वाली पार्टी है और उसकी पदोन्नति ये लोग कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी का छद्म ये तो बताइए ना, हिंदुत्व की राजनीति क्यों करने पर उतारू है? फिर प्रियंका गांधी राहुल गांधी क्यों मंदिर जा रहे हैं जब इतनी आपको दिक्कत है? तो सर हिंदू धर्म है वो, ये हिंदू धर्म को हिंदू धर्म नहीं मानते। अच्छा, वो हिंदू धर्म है, वो मंदिर जाए तो वो हिंदुत्व है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की लोलुपता है। अच्छा, हिंदुओं अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो सत्ता पाना चाहते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं तो वो सत्ता नहीं पाना चाहते, वो आस्था का विषय हो जाता है ना सर? बिल्कुल, ये आस्था का विषय है। भारतीय जनता, सुनिए ना मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी से 90 के दशक में राम मंदिर पर बड़ी बात करते हैं। अडवाणी जी से पूछा 90 के दशक में कि अडवाणी जी ने कहा देश को कि मुझे सत्ता दो, मैं मंदिर दे दूंगा। जब सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरी, बहुमत होगा। जब पूर्ण बहुमत हुआ तो न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। हमने भी तो वही कहा था, भगवान राम हमारी। सुधांशु जी कुछ दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, राम राज्य क्या है? राम राज्य वैमनस्य फैलाना नहीं है, राम राज्य घृणा का प्रचार ठीक है। अबे दुबे जी ठीक है सर, दलित और वंचित समझ गए सर, हिंदू भी समझ गए और हिंदुत्व भी समझ गए सर, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। सुधांशु जी, हाँ मैं दिखा रहा हूं, ये बोल रहे हैं 90 का दशक और फायरिंग। क्या लिखा है? अयोध्या में राम भक्त कारसेवकों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए और उस सरकार को समर्थन देके बचाया नवंबर 90 में कांग्रेस में राजीव गांधी जी ने। और एक साल पहले नवंबर 1989 में भारत के इतिहास में पहली बार राम का नाम लेकर अगर चुनाव अभियान शुरू किया तो 1989 का चुनाव अभियान अयोध्या से राम का नाम लेकर राम राज्य के नारे के साथ शुरू किया और एक साल के अंदर 200 राम भक्त कारसेवक। अखबार की कटिंग है 3 नवंबर 1990 का अखबार। और उसके बाद ये कहते सत्ता लोलुपता इसे कहते हैं। और आज आकर आप यहां हमको प्रवचन देने की बात करें, बड़ा दुख होता है कि माजिद हैदरी साहब इस ढंग से बात कर रहे हैं और यहां के ऊपर अपने मन से जो मन में आ रहा अनर्गल बोलते चले जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है। मगर अफसोस कि कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी जी एक कोई सिंगल इंसिडेंस हो तो ठीक है। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिखते हैं, राशिद अल्वी कहते हैं सीधाम बोलने वाले निशाचर होते हैं, राहुल गांधी कुछ और कहने लगते हैं। अगर ये बताइए हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान से क्या क्या नहीं बोला आपके दिमाग में? मनसा वाचा कर्मणा हिंदुत्व के लिए इतनी घृणा क्यों भरी हुई? रावण ने हनुमान को रोकने के लिए कालनेमी नाम के राक्षस से कहा कि तुम राम राम की माला जपना। बिल्कुल, जब रावण आया था माता सीता का हरण करने तो साधु का वेश बना के आया था। इसीलिए आज बहुत सारे ऐसे इच्छाधारी वेश बनाकर घूम रहे हैं। मंदिर न्यायालय से बना, आप तो राम मंदिर के चंदे में चोरी की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। आप 15 मिनट में 18 करोड़ रुपए उनकी जमीन में घोटाला कर कमाना चाहते हैं। राम की आस्था आप में नहीं है, समझ लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक उदाहरण बता दीजिए जो हिंदू धर्म के आचरण के आधार पर आपने आपकी सत्ता का संचालन किया हो। क्या उन्नाव से लेके हाथरस तक बलात्कारियों के साथ खड़े होना हिंदू धर्म है? अरे हिंदू धर्म तो भगवान श्री कृष्ण में परिलक्षित होता है, जो चीर को प्रदान करने वाला है, जो नारी की सहायता करने वाला है। जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर अगर कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए, वहां बलात्कार नहीं हुई, वहां पर कुछ नहीं हुआ, वहां तो आप लोग जाते तक नहीं। महिलाओं के लिए आधार पर आपने आपकी सत्ता का संचालन किया हो। क्या उन्नाव से लेके हाथरस तक बलात्कारियों के साथ खड़े होना हिंदू धर्म है? अरे हिंदू धर्म तो भगवान श्री कृष्ण में परिलक्षित होता है, जो चीर को प्रदान करने वाला है, जो नारी की सहायता करने वाला है। जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर अगर कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए, वहां बलात्कार नहीं हुई, वहां पर कुछ नहीं हुआ, वहां तो आप लोग जाते तक नहीं। महिलाओं के लिए अभी आप हिंदू धर्म का अपमान बता रहे हो उसे, वहां जो हो रहा है सर वो डाटा के अनुसार राजस्थान में जहां आपकी सरकार बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी है अर्पिता जी। सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। सर अगर इससे तुलना करेंगे तो सवाल तो जहां आपकी सरकार है उन राज्यों पर भी खड़े होंगे सर, उस पर नहीं जा रहे हैं, उस पर नहीं जा रहे हैं। माजिद हैदरी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी जल्दी से चाहूंगी और आ रही हूं अजय आलोक जी आपसे भी। बात संवैधानिक प्रावधान से थी, वहां से एक बार जवाब न देकर इधर उधर सब तरफ घूमते रहे हमारे मित्र भाई संवैधानिक प्रावधान बताइए ना, जो मुस्लिम शरिया के प्रावधान आपने अपने दौर में लागू कर रखे थे भारत के संविधान में।
आप बताइए कोई दूसरा सेकुलर देश जहां से मैं बताता हूं आपको देखिए शरिया के प्रावधान हिंदुस्तान के संविधान में लागू नहीं थे बाबा साहब। आप सुनिए, शाहबानो केस क्या था? शरिया को ऊपर रखा गया सर्वोच्च न्यायालय से कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अरे ये बताइए 4 बीबी का प्रावधान क्या है? शरिया का है कि भारत का संविधान का है? झूठ बोल रहे हैं शब्द बोलने लगते हैं। ट्रिपल तलाक क्या था? शरिया का था कि भारत के संविधान का था कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का था? क्या बोलने लगते हैं? मेहनत क्या था? बाबा साहब के संविधान का था? शरिया का था? गले लगा आप झूठ बोल रहे हैं। बोलने लगते हैं। ठीक है, यही आरोप लगते रहेंगे। आप उनको झूठे बोलते रहेंगे। माजिद हैदरी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी चाहूंगी और अजय आलोक से आपके पास भी जाना है मुझे। ठीक है मैडम। सर एक सेकंड नहीं, चीका चिल्ली नहीं सर। हाँ माजिद हैदरी जल्दी से। को ये 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं, बड़ी सिंपल पंक्तियां हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये हिंदुत्व की राजनीति कहां से आई? सुधांशु जी बस इतना ही कहना था। थैंक यू। चलिए अजय आलोक जी। मेरा इतना ही कहना है कि आप दूसरे के धर्म पे टिप्पणी मत कीजिए जब आप उस धर्म के नहीं हो। हम आपके धर्म पे टिप्पणी नहीं करते हैं। हिंदुत्व हिंदुइज्म एक ही है और हमारे बहुत करीब है। करोड़ों की भावनाओं से खेलने की कोशिश मत कीजिए, जल जाइएगा, कहीं के नहीं रहिएगा। ये पहले दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। चलिए आप सभी का बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यही मुझे रोकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं, लौटूंगी बहुत जल्द। आप सब बने रहिए हल्ला बोल के साथ। तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा देश भर में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर सियासी बवाल मचा था। इसी को लेकर हमने चर्चा भी की सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर। लेकिन यहां पर राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने एक अलग हिंदुत्व की बात की और चर्चा से कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकला कि खुर्शीद के साथ ही कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। उन्होंने भी हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताते हुए अलग परिभाषा हिंदुत्व की बताई है। और इसी के साथ साथ एक और संदेश कि कांग्रेस इसी एजेंडे के साथ शायद आने वाले चुनावों में उतरने भी वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।